चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट का दिन आ गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी की शिरकत, जस्टिस मुस्तरद हिलाली, जस्टिस नईम अफखान, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शरीक हुए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल की भी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम, इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की भी शिरकत, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद इशाइया ताहाल न पहुंचे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस आज शेड्यूल है। अदालती रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज से 1 नवंबर तक छुट्टी पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। तारीख कभी माफ नहीं करती, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर खुसूसी बेंच पर बैठने से इनकार कर दिया। अपने खत में लिखा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर ने खत बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। पता नहीं था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा, आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला अस्साम बना दिया गया। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजल रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, मगर जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। पीटीआई वाले हमें फॉर्म 47 वाला कहते हैं, हम उन्हें कहते थे सेलेक्टेड। ये तो आप मानेंगे, मैं ना फॉर्म 47 वाला हूं और ना सेलेक्टेड वाला हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपैथ का कहना था, पाकिस्तानी सिपा सालार को शानदार अल्फाज में खिलाज तहसीन। मजमून में जनरल आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया गया। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। उनकी क़यादत में फितना अल खारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर 5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए फौज की तैयारी पर जोर देते हैं। पाक फौज ने ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम में ताउन किया। इंतखाबात के दौरान नज़्म व नस्क बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमानत पर अडयाला जेल से रिहा। बनी गाला में मुख्तसर क़याम के बाद वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। बुशरा बीबी ने लाहौर जाने का इरादा किया, लेकिन पार्टी क़यादत ने पेशावर में क़याम के लिए कायल किया। पीटीआई क़यादत ने बुशरा बीबी के लाहौर जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उन्हें लाहौर के बजाय पेशावर जाने पर कायल किया। साबिक़ खातून अव्वल का तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन ने भी सलमान अकरम राजा के जरिए बुशरा बीबी को पेशावर जाने का पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी पेशावर में वज़ीर आला हाउस में क़याम करेंगी। अदालत ने साबिक़ खातून अव्वल को तोशा खाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी तकरीबन 9 माह अडयाला जेल में कैद रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में साबिक़ खातून अव्वल की जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। बानी चेयरमैन के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी चेयरमैन के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। स्टेट काउंसिल ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी है। अडयाला जेल में सिक्योरिटी इक़दामात B क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। उधर बानी चेयरमैन की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील पर समाअत 29 अक्टूबर को होगी।
पानी पीटीआई ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार किया। कानून साजी के अमल में मौलाना फजल रहमान के किरदार पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया। बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद वकील शेब शाहीन ने कहा 26वें आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने कहा बानी चेयरमैन ने जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने आईनी तरमीम को आइन पर हमला करार दिया। दूसरी तरफ अदालती हुक्म पर वकला की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा की बानी चेयरमैन से 1-on-1 मुलाकात हुई। बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी चेयरमैन की अहलिया की 9 माह कैद के बाद रिहाई मुमकिन हुई। उन्होंने दिलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई भी जल्द रिहा हो जाएंगे। कहा जा रहा है डील हुई, अगर ऐसा होता तो वो जेल में न रहती। बुशरा बीबी को जेल में रखना बानी चेयरमैन पर दबाव डालना था। बानी चेयरमैन की रिहाई भी होगी और मेरिट पर होगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब ने कहा कि पीटीआई की तमाम बेकसूर ख़वातीन को भी रिहा किया जाए। जाली हुकूमत बेगुनाह कैदियों को रिहा करके अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आईनी बेंच बनाने के हवाले से पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंचेस को मुकदमात भिजवाने का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। वजारत कानून का कहना है कि नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आईनी बेंचेस का सरबराह जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। कमीशन का कोई फैसला असामी खाली होने या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली के करारदाद के बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे, सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफी हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के जो बाइडेन को खत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत की नज़र से देखता है। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत आशनाई पर मबनी है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडेन को खत लिखकर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया था। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 60 से ज़्यादा अरकान ने खत में लिखा पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। ITFC का पाकिस्तान को $3 अरब कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर $269 मिलियन की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। पाकिस्तानी वक्त की ITFC के हुक्काम से मुलाकात में $3 अरब की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में पाकिस्तानी वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद। आलमी मालियाती इदारों और मुख्तलिफ बैंकों के वफूद से मुलाकातें जारी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD IMF से मुलाकात। माहौलियाती खतरात से दो चार ममालिक की इमदाद के लिए कर्जों की अदायगी आसान बनाने का मुतालबा किया। FBR को 1,95,000 अमीर लोगों का टैक्स डाटा मौसूल हो गया। तर्जुमान FBR का कहना है कि ये डाटा IMF के मुतालिबे पर FBR को भिजवाया गया। FBR को अमीर अफराद की लग्जरी गाड़ियों, जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मिल गई हैं। डाटा की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि इन अफराद के पास कितनी रकम, गाड़ियाँ और जायदाद है।
डेटा की बुनियाद पर इन अफराद से कम टैक्स देने की जवाब तलबी की जाएगी। ऐसे तमाम अफराद को नोटिस होंगे। इन अफराद को अपने ज़राए आमदन बताना पड़ेंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त के सारे कागजात जमा कराना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में आज़री हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला की वरा अरब में मनशियात की खेप पकड़ने पर पाक बहरिया की तारीफ। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला ने इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा भी किया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जदीद आलात और मशीनरी देखी और तारीफ की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वाक़यात के तसलसल के बाद बुशरा बीबी की रिहाई हुई। बुशरा बीबी लाहौर का कहकर अचानक पेशावर पहुंच गई। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है पीटीआई ने आईनी तरमीम की कुछ शिकों को वोट दिया। बानी पीटीआई से मुलाकातें खुद पीटीआई ने बंद कराई थी। पीटीआई के तमाम रहनुमा इस वक्त समझौता किए हुए हैं। हफ्तों और महीनों में नई चीजें होती नजर आएंगी। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, तरमीम और तरक्की होगी। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लगता है आईनी तरमीम पर पीटीआई ट्रैप हुई है। पीटीआई के लोग फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे। अगर मुखालिफत की तो फिर इत्तेफाक क्यों कर रहे थे? पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम क्यों लिए? इससे मामला मशकूक हो गया है। हुकूमत ने मुकमका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। पीडीएम ने आईनी तरमीम करके अच्छा नहीं किया। इजराइल ने गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को एक बार फिर खून में नहला दिया। जवालिया, नसीरात कैंप, खान यूनिस और रफा में टैंकों की शेलिंग। इजरायली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 74 फ़लस्तीनी शहीद, 132 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 42,000 तक पहुँच गई। सहूनी फोर्सेज ने नसीरात कैंप में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला किया। इजराइल की वहशियाना बमबारी से 4 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शाती कैंप, रफा और अल-मगाज़ी कैंप्स पर भी इजरायली फोर्सेज के हमले। नसीरात में स्कूल कैंप पर इजरायली हमले में 11 माह के बच्चे समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बमबारी से 24 घंटों में मजीद 63 अफराद शहीद हो गए। भारत के मशरक में समुद्री तूफान दाना की शिद्दत में इजाफा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हजारों अफराद तूफान के सबब महफूज जगहों पर मुंतकिल हो गए। तूफान का भारतीय रियासत ओडिशा के साहिल से टकराने का इम्कान। तेज बारिशें और 100 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी मुतवक्किल हैं। तूफान के सबब परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, कई दफातर और स्कूल भी बंद कर दिए गए।